जय हिंद साथियों। आजकल एक बड़ा प्यारा सा शब्द चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स। समझ में नहीं आता कि ये कौन सी पॉलिटिक्स है, लेकिन हम अब बिना जियो पॉलिटिक्स के अब रह भी नहीं सकते। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो हमारे आपके जीवन को प्रभावित करता है। जियो पॉलिटिक्स समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर अमेरिका में चुनाव होते हैं तो उसका असर भारत के शेयर मार्केट पे पड़ता है। अगर रूस में लड़ाई लगी है तो उसका असर भारत के मार्केट पे पड़ता है। अगर चाइना में कोई प्रॉब्लम है तो हिंदुस्तान में उसका फ़र्क पड़ता है, और अगर हिंदुस्तान में फ़र्क है तो अगल बगल के लोगों को भी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में जियो पॉलिटिक्स हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये इतना गंभीर मामला है, अगर हम इसे नहीं समझ पाएंगे तो हमारे वजूद को खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमारे वजूद मतलब पर्सनल हमारे नहीं, हमारे देश को, हमारी धरती को दिक्कत आ सकती है। इस जियो पॉलिटिक्स में एक नाम उभर के आया सामने, भस्मासुर का। अब आप सोचेंगे कि भस्मासुर तो पौराणिक कथा के पात्र थे, लेकिन भस्मासुर का आज हमें इसलिए याद आ रहा है कि बांग्लादेश भारत के लिए भस्मासुर बन रहा है। अब हुआ यूँ कि बांग्ला मुसलमानों को या पूर्वी पाकिस्तान में जब दिक्कत होने लगी पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, तो भारत ने मुक्ति वाहिनी को वहाँ भेज दिया और पाकिस्तान के बहुत से सैनिकों को एक मुश्त में सरेंडर थोक के भाव करा दिया। वो पूरे युद्ध इतिहास में इतना बड़ा सरेंडर आज तक न हुआ था, न होगा कभी। तो भस्मासुर यानी बांग्लादेश को भारत ने अभय दान दे दिया कि अब आपके ऊपर कोई दिक्कत करता है, भारत आपकी चिंता करेगा। उनको राशन देना शुरू किया, बिजली देना शुरू किया, पानी देना शुरू किया, रोजगार देना शुरू किया, यहाँ तक कि सिक्योरिटी भी। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। तो बांग्लादेश की पूरी सिक्योरिटी भारत पर ही आधारित है। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया, उसने दावा ठोक दिया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा हमें वापस कर दो। अब आप सोचिए, उसके दुस्साहस की कल्पना आप कीजिए। वो बांग्लादेश जो भारत की वजह से इतिहास के नक्शे पर आया, इतिहास की तारीख में, भूगोल में उसे जगह मिली, वो बांग्लादेश आज आपको, आपके वजूद को चुनौती दे रहा है और आपसे आपके सबसे बढ़िया स्टेट, चावल के उत्पादक बंगाल, बिहार और उड़ीसा मांग रहा है, कह रहा है कि ये हमारा है। अब आप सोच सकते हैं कि वो बांग्लादेश आपके लिए भस्मासुर बन गया कि नहीं बन गया। आपने जिसे पाला पोसा, हर ज़रूरत पे उसके खड़े होकर बड़े भाई की तरह, माता पिता की तरह आपने उसका पोषण किया, वो आपके खिलाफ हिस्सा मांग रहा है, वो आपके खिलाफ जंग छेड़ दिया, बगावत छेड़ दिया। किसके कहने पर, ये वो जाने। लेकिन उसका परिणाम इतना भयानक होगा। अभी मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक देख रहा था, वहाँ के एक युवा ने कहा था कि ये बंगाली गद्दार होते ही हैं, भारत से ये लड़ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ये पाकिस्तान से भी लड़ चुके हैं। उसने अपने दर्द को बयां किया, लेकिन भारत को यह समझने में देर लगी। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश को मजबूत करके भारत अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहा है। बांग्लादेशी आज भी अगर सऊदी कंट्रीज़ में जाते हैं तो सिर्फ भेड़ और बकरियां चराने का काम उन्हें दिया जाता है, लेकिन भारत उनका इलाज कराता है, उन्हें शिक्षा देता है, उन्हें दिल्ली से विदेश जाने की व्यवस्था कराता है। उसके बाद ये बांग्लादेशी जब नहीं तब आपको आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे भस्मासुर को भस्म होने के लिए उसका ही हाथ काफ़ी है। वो कभी न कभी अपना हाथ खुद अपने सर पे रखेगा और स्वयं नष्ट हो जाएगा। न आपको ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत है, न आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जय हिंद साथियों, हमसे जुड़े रहिए।